हेलो एंड वेलकम डियर एस्पिरेंट। आज की इस क्लास में हम लेटेस्ट क्वेश्चन जो जेके एसएसबी के एग्जाम्स में हुए हैं सेट नंबर पे उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है फॉर ऑल जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स के लिए, जितने भी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए ये आज की सीरीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमारी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, और जो जेके एसएसबी का लेटेस्ट पैटर्न है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए क्लास को करते हैं स्टार्ट। बट क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी ऐप के ऊपर, जेके सिविल सर्विसेज की ऐप के ऊपर, आपको ये जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप इनका एक्सेस ले सकते हो। बहुत ही कम कॉस्ट में आप इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। और अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई क्यूरीज आ रही है कि कोर्स को कैसे परचेज करना है, इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हो। हमारी टीम जो है वो आपकी हेल्प ज़रूर करेगी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए। तो अभी जाए प्ले स्टोर पर, इस जेकेसीएस की ऐप को आप डाउनलोड करें और इन कोर्सेज को ज्वाइन करें, जिसमें आपके स्टोकेस्टेंट, असिस्टेंट कंपाइलर, जो लेटेस्ट पोस्टेज आपकी, उन कोर्सेज को भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड ऑफ लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। देखो एग्जाम में ना इजी क्वेश्चन भी आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन मुश्किल हो, इजी क्वेश्चन भी आते हैं। तो जेकेएसएसबी वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर में क्वेश्चन पूछा गया। अब आपको पता है कि क्यूबाइड की शेप कैसी होती है। क्यूबाइड जो होता है वो हमारा कुछ इस तरह का होता है, बॉक्स टाइप का होता है। सर स्क्वायर भी तो, अगर हम बात करें क्यूब की बात करें तो वो भी तो हमारे पास एक बॉक्स है। बट क्यूबाइड जो होता है इसमें जो हमारी, अगर हम लेंथ, ब्रेथ, हाइट की बात करें, वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमारी डिफरेंट हो सकती है। अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम निकालने की, तो वॉल्यूम का मतलब होता है जो बॉक्स का अंदर का एरिया, यानी कि उसमें कितनी कैपेसिटी है चीज़ों को स्टोर करने की। ओके, इसका फॉर्मूला होता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये मेंसुरेशन के चैप्टर से है। तो मेंसुरेशन जो होता है हमारा क्या होता है, फॉर्मूले के वेस्ट के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि एट ए डॉक्टर क्लिनिक में 8% जो पेशेंट है वो विद लीवर डिजीजेस और एल्कोहलिक है। मतलब कि वो लीवर डिजीजेस वाले क्या हैं, एल्कोहलिक है। और 6% जो पेशेंट्स हैं वो एल्कोहलिक है। 12% जो पेशेंट है वो क्या है, लीवर डिजीजेज है। आपका ये क्वेश्चन जो है वो आपके प्रोबेबिलिटी चैप्टर से है। जब आपने प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी जिसका नाम है वेस थ्योरम। वेस थ्योरम आपने पढ़ी होगी। इसमें क्या होता है, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो पेशेंट जो लीवर डिजीजेस के साथ साथ अल्कोहलिक भी है। मतलब कि प्रोबेबिलिटी हम बात करें ए और बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, इसका फॉर्मूला पहले लिख लो आप। ए और बी की प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ए की अपान में प्रोबेबिलिटी बी की। अब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, लीवर डिजीज अल्कोहलिक कितना है, 8 है, तो इसको मैं 8 कर दूं। प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी ए जो कि लीवर डिजीजेस की है, तो इसको मैं लिख दूँ 12, डिवाइड में कितना 6। तो 6 से कटेगा कितनी बार, 2 बार। 8 दूनी कितना हो गया मेरा, 16% हो गया। अब 16% जो है इसको हम कैसे लिखते हैं कि 16/100, डेसिमल में लिखना होगा तो 0.16। तो 0.16 ही यहाँ की प्रोबेबिलिटी बनेगी हमारी ए ऑप्शन के साथ। ठीक है, अगर आपने ये थ्योरम नहीं पढ़ी होगी, इस थ्योरम को पढ़ लेना। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट annually on certain sum of money rupees for 2 years at the rate 4% per annum is ₹1। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 साल का इंटरेस्ट, चाहे वो कंपाउंड हो चाहे वो सिंपल हो, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो ₹1 है। तो बताओ सम कितना होगा। देखो हम लेट कर लेते कि सम जो है हमारे पास वो 100x है। ठीक है, पहले साल में मुझे कितना देना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, 100x का मुझे 4% देना है, तो मतलब आपको 4x देना है। दूसरे साल में मुझे कितना देना पड़ेगा, 4x तो सर देना ही पड़ेगा। तो मतलब कि पूरा मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया, 8x है। ये जो 8x है मेरा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। अब दूसरे साल में जो होगा, देखो पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 4x ही देना है, पर दूसरे साल में आपको 4x तो देना ही देना है। अब इस 4x का आपको 4% भी देना है, तो वो कितना होता है, 0.16x होता है। ठीक है, तो ये जो है 0.16 जो है वो 4 का 4% है। ठीक है, अब इन सभी को मैं अगर जोड़ दूँ, 4 और 4 8x हो गया, 8x और प्लस 0.16x हो गया, ये मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी
8.6x। अब आपके पास जो 8.6x आया है ना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो उसने बोला कि दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। वी कैन से कि सर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस में सिंपल इंटरेस्ट करूँ तो मेरे पास आएगा 0.16x, क्योंकि डिफरेंस की बात करें तो किसके बराबर है, वो 1 के बराबर है। तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1/0.16। तो इसका वैल्यू जो आएगा आपके सामने निकल के आएगा 6.25, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6.25 है, 6.25 है। बट आपको निकालना क्या है, 100x, मतलब 100x हमने क्या लेट करा था, प्रिंसिपल लेट करा था। तो x की एक यूनिट की वैल्यू 6.25 है, तो आप 6.25 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 625, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा मेरा, 625 हो जाएगा। आसान तरीका था समझने का। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, बट अगर एग्जाम में मैं होता तो इस क्वेश्चन को कैसे करता। देखो आपके सामने ना कुछ नंबर दिए गए हैं, लीस्ट नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 15 है, पर आपको मेन चीज़ है कि डिविजिबिलिटी, जब आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो आपको डिविजिबिलिटी रूल याद होने चाहिए। जैसे ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 15 है। आपको पता है कि 6 के साथ वही नंबर डिविजिबल होता है जो 3 और 2 के साथ होगा, बिल्कुल। 5 के साथ वही नंबर डिविजिबल होगा जिसके लास्ट में 0 या तो फिर 5 होगा। 3 के साथ वो होगा जिसका सम जो होगा 3 के टेबल से कटता होगा। 2 से वही होगा जिसके लास्ट में 0 या फिर कोई इवन नंबर होगा। ऐसा ही है। तो मतलब कि 2 के साथ ये भी जा सकता है और 5 के साथ ये भी जा सकता है। 5 के साथ जाने वाला एक ही नंबर है, तो बी ऑप्शन। तो आंसर भी इसका बी ऑप्शन ही है। आंसर भी इसका क्या है, बी ऑप्शन है। अगर 2, 3, 5, 6 इनकी मैं एलसीएम की बात करूं, इनका एलसीएम सबका क्या हो जाएगा, 30 एलसीएम हो जाएगा। अब कौन सा ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। देखो 30 का ही स्क्वायर कितना होता है, 900 होता है। मतलब इस पे ना मैथ लगाने की जरूरत ही नहीं थी, आप ऐसे भी कर सकते थे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 के आ जाओ भाई। इस ट्रेडर बाइस 100 पेन्स रुपीज 20 का एज। ट्रेडर ने क्या किया, 100 पेन खरीदा। कितना, 100 पेन खरीदा, कितने का, एक पेन की कॉस्ट है 20 रुपये। टोटल पैसा उसने पे किया कितना, 2000 रुपया। उसने क्या किया, 60 पेन कितने के बेचे। देखो 60 पेन उसने टोटल लाए कितने के होंगे, 1200 के। पर उसने क्या किया, इनको प्रॉफिट पे बेच दिया 10% के ऊपर। मतलब कि 1320 के इसने पेन बेचे होंगे। ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा और इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस जो कि उसने खरीदा है। अब बचे 40 पेन। 40 पेन उसने खरीदे किससे, सर 800 के, ठीक है। तभी उसने इन दोनों का सम करके 2000 पे करा था। पर यहाँ पे बोलता है कि उसने 5% का लॉस खाया है। तो 5% कितना होगा, 800 का, 10% 80 होता है, 40 होता है 5%, तो यानी कि 760 के इसने पेन बेचे होंगे। अब ये एसपी काउंट कर लो कितना हो जाएगा, 8 और 20, यानी कि सीलिंग प्राइस कितना आ गया मेरे पास, 2080। कॉस्ट प्राइस कितना है, 2000। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 80 रुपये का, किसके ऊपर, 2000 के ऊपर। मल्टीप्लाई 100 कर लो, 2 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 खत्म, 2 से कटेगा 8 कितनी बार, 4%। यानी कि 4% का यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन सर कोई भी फिगर मिनिमम साइड वाली, हमारी ये ट्राइंगल आ गया, सिंपल सी बात है। यहाँ पे 4 साइडेड की बात करूँ तो यहाँ पे मेरा रेक्टेंगल आ गया, है ना, यही चीज़ है, यही दो हैं। और भी बहुत सारे होते हैं, पेंटागन, हेक्सागन, ये सारे होते हैं। अगर मैं ट्राइंगल के सभी एंगल का सम करूँ तो 180 होता है, इतना आपको पता है। अगर मैं रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, उन सभी के 4 साइडेड किसी भी फिगर का एंगल का सम करो तो कितना होता है, 360 होता है। इसने बोला कि इंटरनल एंगल, इंटीरियर एंगल, मतलब कि अंदर वाले एंगल जो हैं पॉलीगन के विद एन साइड्स के साथ कैसे उनका सम निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ये वाला। अब मुझे बताओ कि एन रिप्रेजेंट कर रहा है साइड्स के बारे में। तो ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, तो एन की जगह अगर आप 3 रखो, यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। 1 इंटू 180 करोगे तो सारे एंगल जितने भी अंदर वाले उनका सम आ जाएगा। अब इधर कितनी साइड्स हैं, इसमें वही फॉर्मूला 180 डिग्री n माइनस 2 करो। अब n की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 180 से, तो कितना आएगा, 360 आएगा। मतलब कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप किसी भी पॉलीगन की इंटीरियर एंगल्स का सम निकाल सकते हो। और जो मैं अगर बात करूँ, चाहे वो कितनी भी साइड वाला पॉलीगन क्यों ना हो, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360 ही होगा। चाहे उसमें 5 साइड हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, डज नॉट मैटर, बट इन एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360 होगा। अब एक पर्सन है, ए जो है वो काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। बी काम को करता है मेरे भाई 20 दिन में।
और चलो पहले पता कर लेते हैं टोटल वर्क कितने हैं। टोटल वर्क सर हमारे पास 60 है, 15 से 4 बार, 20 से 3 बार। दोनों ने काम किया 4 दिन। चलो ए और बी ने काम किया कितने दिन, 4 दिन काम किया, इंटू 4 करेंगे। ए और बी की इफिशियंसी 7 है, तो 7 इंटू 4 यानी कि 28 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है। बचा कितना, 32 यूनिट काम बच गया। 32 यूनिट काम बच गया, इसको कौन करेगा, तो पूछ रहा है कि बचा हुए काम की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। टोटल काम कितना था, 60 था। कटेगा कितनी बार, 4 के टेबल से 8 बार, 4 के टेबल से 15 बार, यानी कि 8/15 जो काम है वो क्या है, लेफ्ट है। बचा हुआ काम जो है हमारा 8/15 है। ये वाले क्वेश्चन ना एग्जामिनर के आजकल इंटरेस्टिंग हो गए हैं, मतलब काफ़ी फेवरेट हो गए कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर है कोई, मान लो कि एक्स और वाई है, उनको मल्टीप्लाई किया आपने तो आपके सामने कितना आ गया, 693 आ गया। पर उसने दे रखा है कि दो नंबर की रेशो भी है हमारे पास। रेशो के साथ एक्स होता है, इंटू 11x करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 693 आएगी। गॉट इट। तो ये 77 एक्स स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, 693 के बराबर हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी, 693 अपॉन में 77, ये इसको काट देगा पूरा 9 के टेबल से, ये रिड्यूस भी कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। अब आपसे पूछा कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर, जो नंबर के हैं 7 और 11 है, 7 और 11 का डिफरेंस कितने हैं, 4x है। तो 4x को आप डिफरेंस पता कर सकते हो 3 से, तो कितना हो जाएगा, 12। एक्स की वैल्यू पुट कर दो तो डिफरेंस जो है वो कितना होगा, 12 होगा। इंडिविजुअली पुट करके भी आप फाइंड कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद चलिएगा, एक्स प्लस वाई जो है वो किसके बराबर है, एक्स प्लस वाई जो है वो 14 के बराबर है। एक्स माइनस, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर के फेवरेट है, 4 है। देख लो आपको किसको कैंसिल आउट करना है, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, ये माइनस। 2x की वैल्यू 18 है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। आपसे बोला गया है x इंटू वाई, सारे के सारे नंबर जो है 9 से घटने वाले हैं, सारे के सारे। तो y की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, किसी में भी पुट कर लो x की वैल्यू, इसमें कर लेते हैं। तो 9 प्लस वाई जो है वो 14 के बराबर है। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 माइनस 9 यानी कि 5 के इक्वल हो जाएगी। सो y इस केस में मेरा 5 है। आपको इन दोनों का मल्टीपल पूछा गया है, तो 9 इंटू 5 कितना होता है, 45 होता है। तो 45 मेरा आंसर होना चाहिए किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम बहुत ही एक लाजवाब ट्रिक के साथ करने वाले हैं, तो पेशेंस रखिएगा। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, इस तरह से हो जाएगा ये। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसमें दिया क्या गया, हमें दिया गया है प्रिंसिपल दिया गया 30,000, और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है। कितने सालों में ये कंपाउंड इंटरेस्ट बना होगा वो चीज़ हमें पता करनी है। देखो कि फार्मूला होता है 1 + r पाउंड में 100 पावर जो है टाइम दिया जाता है। तो वो क्वेश्चन जो है वो स्कूल में ही ठीक था। ठीक है, अब आपने इधर पता करना है कि कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे कितनी परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हो रही है। वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई कितना कंपाउंड इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल कितना है, और हमारा यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लेना। अब परसेंटेज इंक्रीज कितनी होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट 4347 है, बटे में कितना आएगा, 30,000 आएगा सर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 100। 2 0 कैंसिल आउट, इसको अगर हम काटेंगे तो 14.49%, मतलब कि इतना इंटरेस्ट हमें इसमें देखने को मिल रहा है। अब ये जो 14.49 है किसका लग रहा है आपको, देखो एक्चुअल में इंटरेस्ट कितना है, 7% है, ये कितना है, 14% है। तो इसका मतलब 7 का डबल 14, तो यानी कि 2 साल के अंदर ये इंटरेस्ट बना होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि ये तो रट्टा मारा हुआ क्वेश्चन है, ऐसे नहीं होगा। मैं आपको पूरा आपको एक एग्जाम्पल के बढ़िया तरीके से समझाता हूँ इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते थे। ठीक है, बढ़िया तरीके से समझेंगे कैसे कर सकते थे इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे आ जाओ। मानो कि आपका प्रिंसिपल कितना है, मानो कि आपका प्रिंसिपल जो है वो कितना है, 5,000 है। रेट कितना है, रेट मान लो कि 10% है। टाइम कितने, 2 साल है। ठीक है, 3 साल भी कर सकते हो आप, 2 साल। पहले साल में आपको जो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे
देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा 500, दूसरे साल में भी 500 देना पड़ेगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट देने के लिए आपको इसका 10% यानी कि 50 देना पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर आपको 10,1050 रुपये आपको इंटरेस्ट पे करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है? 30,000, सॉरी 30,000 नहीं, 5,000 है हमारा, 5,000 है। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, 2 0 आपस में कैंसिल, और 1 0 1 से कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? 21 बार। तो 21% का अप्रॉक्सीमेट हमें यहाँ पे इसका दिख रहा है, 21% है ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसका। बट एक्चुअल में रेट कितना है? 10% है। तो अगर 10 का डबल करें तो नियर अबाउट 21 के आसपास होगा, 20 होगा। कितने बंदा अगर डबल करा है तो 2 साल में, ट्रिपल होगा तो 3 साल में, 4 टाइम होगा तो 4 साल में। ठीक है, ये तरीका था इसको करने का। अब एक पर्सन है जिसने क्या किया, 900 किलोमीटर की ट्रिप को कवर करना है 11 घंटों में। ये इसके लिए टाइमर है। उसने बोला कि 2/5 जो डिस्टेंस है वो उसने कवर करा कितने में? 60 किलोमीटर की स्पीड से। 60 किलोमीटर की स्पीड से। इसको काट दो, कितनी बार कटेगा? 180। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 360 आएगा। 360 से 0 0 कैंसिल, यानी कि 6 घंटे में ये सफ़र अपना कवर कर लेगा। 360 किलोमीटर का जो 2/5 है ना, इसकी वैल्यू 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर वो 6 घंटे में कवर कर रहा है। बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा? 900 में से 360 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 540 किलोमीटर आएगा। अब इस डिस्टेंस को वो कवर कर रहा है 60 किलोमीटर की स्पीड से। नहीं, उसको कवर करना है, देखो मुझे एक चीज़ बताओ, अब ये डिस्टेंस उसको कवर करना है। 6 घंटे उसने 11 घंटों में यूज़ कर लिए, बचे कितने? 5 घंटे। तो 5 से कटेगा कितनी बार? 108 बार सर। तो 108 किलोमीटर की स्पीड से उसको चलना पड़ेगा, तब जाके उसका डिस्टेंस कवर हो सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ए किसी काम को करता है 12 दिन में, बी उसी काम को करता है 18 दिन में। दोनों का एलसीएम देखें तो 36 है। ये 3 बार, ये 2 बार। उसने बोला कि ए और बी ने 3 दिन काम किया, बट 3 डेज, 3 दिन काम किया। 3 दिन के बाद क्या हुआ? ए काम छोड़ के भाग गया। ए जैसे ही गया तो सी आया, बी को ज्वाइन किया। दोनों ने काम, जो बचा हुआ काम था, 4 दिन में ख़त्म किया। सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? ओके, ये क्वेश्चन है। देखो 3 दिन तो दोनों ने मिलकर काम किया होगा, तो यानी कि 15 यूनिट तो काम कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। 15 यूनिट तो काम कंप्लीट हो गया होगा जब 3 दिन में उन्होंने काम किया होगा। 3 दिन में 5 यूनिट बन रहे हैं, एक दिन में 5 हैं तो 3 दिन में कितने यूनिट बनेंगे? 15 बनेंगे। बचे हुए कितने यूनिट हैं? 36 में से 15 निकालोगे तो 21 यूनिट बच गए। अब इस 21 यूनिट को करने के लिए सी आया, उसने हेल्प किसकी करी? बी की करी। कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ? 4 दिन में। बराबर किसके हो जाएगा? 21 बराबर किसका? 4C प्लस कितना? 8। 4C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। और सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 13 बटे मेरा 4 यहाँ पे इफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है, अब टोटल काम कितने हैं? 36 काम है। अब 36 काम को सी करेगा 13/4 के फॉर्मेट में, मतलब कि अपनी इफिशियंसी से करेगा। अब 36 इंटू 4 कर दो, बटे में कितना कर दो? 13। अब आप इस चीज़ को देख सकते हो, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 144 आएगा। 13 से जब इसको करोगे तो 13 एकम सर 13, फिर से बचेगा 13 एकम 13, 0.07 करके कुछ आंसर आएगा। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। तो यही हमारा आंसर है। अब 2 पाइप हैं जो कि टैंक को फिल करती हैं 12 घंटे में। ए पाइप जो है वो 12 घंटे में फिल कर रही है, बी पाइप जो है वो 16 घंटे में फिल कर रही है, सी पाइप भी आ गई जो टैंक को खाली कर रही है 24 घंटों में। ठीक है भाई, एलसीएम कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा सर। 12 4 जा, 3 जा, और ये 2 जा। अब देखो जो टैंक खाली कर रही है ना पाइप, उसकी इफिशियंसी आपने क्या करनी है? माइनस कर देनी होती है। ठीक है, अब आपके पास 48 है, टोटल कैपेसिटी टैंक की 48 है। अब 4 और 3 जो है मिलके तो टैंक को फिल करेंगी, मतलब 7 की कैपेसिटी से, पर सी वाली जो होगी उसको खाली करती चलेगी। यानी कि 48 अपॉन में कितना मेरा 5, कितनी बार कटेगा? 9 बार कटेगा। तो 9 3/5 घंटों में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 9 3/5 का मतलब होता है 9 घंटे 36 मिनट। ठीक है, 3/5 इंटू 60 कर लेना, आंसर निकल जाएगा। अब जो ए है वो किसी काम को 18 दिन में करता है, बी जो है वो आधा टाइम लेता है उसी काम को कंप्लीट करने के लिए जितना वो ए ले रहा है। तो आधा दिन मतलब कि आधा टाइम मतलब कि 9 दिन। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ये एक से और एक इससे 2 से,
अब बोल रहा है कि फाइंड द टोटल डेज टू कंप्लीट द वर्क, टोटल जो है वो कितने दिन लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने में। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, बोलना चाहिए था अगर दोनों काम करेंगे, तो दोनों जब काम करेंगे 3 से कटेगा कितनी बार, 6 दिन में ये काम कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर आ जाओ। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, फेयर डाइस आर रोल्ड, और आपको पता है कि जब दो डाइसेस यहाँ पे रोल किए जा रहे हैं, जब दो डाइसेस आप रोल करोगे तो मिनिमम पॉसिबिलिटी ये है कि भाई दोनों में एक एक आ सकता है। तो यानी कि सम जो होगा वो 2 से शुरू होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये चीज़ें आ सकती हैं। अब 2 आने की संभावना 1 होती है, जैसे ये वाली एक संभावना, इसकी आने की 2 होती है, इसकी आने की 3 होती है, इसकी होती है 4, इसकी होती है 5, उसकी होती है 6, इसकी होती है 5, इसकी होती है 4, इसकी होती है 3, ये याद करनी पड़ेंगी आपको, तभी जाके होगा। अब देखो ये जो है ना, ये 2 3, ये सारा का सारा क्या है, सम है, और ये प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है। 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है सर, 6 है। 11 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है सर, 2 है। 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गए, बटे में कितना, 36। टोटल आउटकम्स 2 डाइस का कितना होता है, 36 होता है। 8 बटे 36 हो गया, कितनी बार कटेगा, 2 से 4 के टेबल से 2, 2 4 ज़ा 8, 9 4 ज़ा 36 है ना, 9 4 ज़ा 36, 2 बटे 9 होना चाहिए इसका आंसर, डी ऑप्शन। देखो जब भी हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ते हैं तो एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एचसीएफ दिया गया 2 नंबर का 74 है, एलसीएम कितना है 1 2 2 1 2 2 1 0 है, बराबर किसके हो जाएगा, पहला नंबर कितना 0001 और सेकेंड नंबर के बारे में नहीं पता है, पहले नंबर पता करना। 0 से 0 खत्म, ये इसको काट देगा कितनी बार, 11 बार, ये हो जाएगा 4 7 और 4 11 और 814, मतलब कि सेकेंड नंबर की वैल्यू 814 है। तो पहला नंबर कितना है हमारा, ये, तो आपको इनका सम पूछा जा रहा है। सो 1110 814, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1924 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर चलिएगा 17 की तरफ। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दी है 88 मीटर। सर्कमफ्रेंस क्या होती है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है कि 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर 2 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू आर की वैल्यू नहीं पता, 88। 22 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 4 2 बार, 7 2 14, आर की वैल्यू 14। निकालना क्या हमने, रेडियस ही पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो पॉलीगन की बात कर रहे हैं, पॉलीगन हैज़ ऑल इंटीरियर्स एंगल्स एंड इक्वल्स, सिंपल सी बात है, वो होता है रेगुलर पॉलीगन में। अब इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जैसे मैं रेक्टेंगल की बात करूँ, ये रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल मतलब इसके एंगल्स तो इक्वल होते हैं बट साइज इक्वल नहीं होती। कन्वेक्स की अगर मैं बात करूँ, वो जैसे मैं पेंटागन की बात करूँ, पेंटागन हो गया कि ऐसे पॉलीगन जिनका इंटीरियर एंगल जो होगा वो लेस देन होगा 180 डिग्री से, वो हो गया आपके कन्वेक्स। रेगुलर जैसे मैं स्क्वायर की बात करूँ जिसमें एंगल्स और साइड सभी इक्वल होंगी। कन्वेक्स कनकेव वो हो गया कि जिसका एक इंटीरियर एंगल जो होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, जैसे ये वाली फिगर काफ़ी फेमस है इस चीज़ के लिए। तो इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये 180 से ज़्यादा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कनकेव। तो इसका एक्चुअल में आंसर जो है वो हमारा रेगुलर पॉलीगन रहेगा। एक बोट है जो कि डाउन स्ट्रीम करती है 30 किलोमीटर, कितने घंटों में, 2 घंटों में, तो स्पीड कितनी निकल के आ गई, 15 किलोमीटर पर आवर। एंड द सेम डिस्टेंस, मतलब कि 30 का ही डिस्टेंस है और 3 घंटे में वो अपस्ट्रीम करती है, अपस्ट्रीम करती है, तो ये 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। अब यहाँ पे अगर हमें स्टिल वाटर की या फिर हमें बोट की स्पीड पूछी जाएगी तो हम निकाल सकते हैं। उसने बोला कि अगर बोट को 45 किलोमीटर का डिस्टेंस से डाउन स्ट्रीम करना है तो स्पीड है हमारे पास 15 की, और 30 किलोमीटर का डिस्टेंस अपस्ट्रीम करना है, स्पीड अपस्ट्रीम की 10 है, तो 15 से कटेगा 3 बार, 10 से कटेगा 3 बार, टोटल टाइम जो लगेगा हमें लगेंगे 6 घंटे। तो पूछा भी यही है कि हाउ लॉन्ग विल टेक टू वॉट टू ट्रैवल 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो 6 घंटे लगेंगे। आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव होगा। अब इस क्वेश्चन को आप ना 2 तरीक़ों से कर सकते हो। एक तो जनरल तरीका, भाई 100x मान लो कि नंबर कोई अपने आप में 100% है, परसेंट मान लो,
इस नंबर को बढ़ाया आपने 20%, जब आपने इसमें 20% बढ़ाया नंबर कितना हो गया 120% हो गया। अब इस नंबर को आपने 20% घटा दिया तो 20% की वैल्यू होती है यहाँ पे 24, तो 120 में से 24 निकालोगे तो कितना आएगा 96%। नेट डिक्रीमेंट कितना हुआ है, ये पहले ओरिजिनल नंबर 100 था, अब कितना है 96 है, तो -4% जो है इसका डिक्रीमेंट हुआ, डी ऑप्शन। एक तो तरीका ये है, एक तो है कि पहले नंबर आपका 120 हो गया, 100 से 120 हो गया, फिर क्या हो गया यही नंबर 20% घट गया, मतलब बचा कितना होगा 100 बचा होगा, 80 बचा होगा। अब ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। 8 जो है इसको काट देगा कितनी बार, 2 बार, 4 के टेबल से इसको काट देगा 25 बार। 12 दूने कितने होंगे 24, 24/25, यानी कि बचा हुआ नंबर अभी आपके पास कितना है 24 है, था कितना 25 है, कितना कम हुआ 1, किस में से 25 में से, 1/25 मतलब कि 4% की ओर इशारा, ठीक है, समझ गए। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बढ़िया लगी हो, तो इसी तरह से क्लासेज जो होंगी हमारी कंटिन्यू रहेंगी। तो आप इसका पीडीएफ जो होगा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपको एप्लीकेशन पे ही आपको ये पीडीएफ जो होगा मिल जाएगा, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर। सो इन कोर्सेज जो आपके सामने मेंशन है इनको ज़रूर ज्वाइन करिएगा, इनका बेनिफिट आप ले सकते हो हमारी जेके सिविल सर्विसेज की ऐप के ऊपर। तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कीजिएगा ताकि आपको कोई भी क्वेरी हो आपकी यहाँ पे उसका सोल्यूशन मिल सकता है।